नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। सिरफिरे ने प्रेमिका के पिता पर फावड़े से हमला किया। पीड़ित पिता बोले, पहले भी आरोपी मेरी लड़की को उठाने का प्रयास कर चुका है। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर के गांव अकबरपुर बांस में एक सिरफिरे आशिक गुलशेर ने प्रेमिका के घर में घुसकर प्रेमिका के पिता पर फावड़े से वार कर घायल कर दिया। हमले में पिता के पैरों में गंभीर चोट आई है। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिन्हें देखकर आरोपी युवक फरार हो गया। लोगों ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया है। खाई में गिरी पिकअप से बुजुर्ग की मौत, 15 लोग घायल। भात नौतकर वापस लौट रहे थे मेहमान, अनियंत्रित होकर पिकअप गाड़ी खाई में जा गिरी। सहारनपुर के थाना गंगोह के गांव राजपुरा लतीफपुर के पास शुक्रवार की देर रात महिंद्रा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। वाहन में सवार एक वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी लोग शामली के गांव बलवा गुरजान के भात नौतकर लौट रहे थे। गांव के पास ही हादसा होने से ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सभी सीएचसी में भर्ती कराया गया है। गंभीर लोगों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मुजफ्फरनगर का भ्रष्टाचारी डीएसओ गिरफ्तार। इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चुराने वाले गिरोह से पैसा वसूलता था डीएसओ बीके शुक्ला। सहारनपुर पुलिस ने मुजफ्फरनगर के जिला पूर्ति अधिकारी डीएसओ बीके शुक्ला को शुक्रवार देर शाम उसके कार्यालय से गिरफ्तार किया है। शुक्ला पर आरोप है कि इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चुराने वाले गिरोह से वह पैसा वसूल रहा था। ड्राइवर ने बयान दिया था कि वह डीएसओ के कहने पर पैसा इकट्ठा करता था। पुलिस आरोपी डीएसओ को शनिवार को कोर्ट में पेश करेगी। 3 बड़े सपा नेताओं पर इनकम टैक्स छापे। अखिलेश के ओएसडी रहे राजेंद्र दुबई में कॉलेज चलाने वाले राजीव राव और कारोबारी मनोज यादव पर रेड। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 3 बड़े नेताओं के ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। मयू में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव रॉय, लखनऊ में जैनेंद्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर छापेमारी की गई है। ये तीनों ही नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। ये पार्टी के फाइनेंसर माने जाते हैं। जैनेंद्र यादव अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ओएसडी भी रह चुके हैं। चुनाव के पूर्व हुए इस छापेमारी को सियासी एंगल से भी देखा जा रहा है। फेक आईडी बनाकर अश्लील मैसेज भेजता था। मंडी पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए आरोपी पकड़ा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सदर थाना और जिला पुलिस की आईटी सेल के प्रभारी इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम धीमान ने शातिर को पकड़ने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि शातिर गिरफ्तार होने के लिए अमृतसर से मंडी आ पहुंचा। जिसे पकड़ा गया है उसका नाम राजवीर सिंह है। 21 वर्षीय यह युवक तरन तारण अमृतसर का रहने वाला है। यह युवक सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर महिलाओं और लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजता था। उत्तर कोरिया में लोगों के हंसने या खुश होने पर लगा बैन। नियम तोड़ा तो मिलेगी मौत की सजा। उत्तर कोरिया अपने अजीब कायदे कानून और फैसलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब यहाँ के तानाशाह किंग जॉन ने एक जनता के हंसने पर बैन लगा दिया है। दरअसल उत्तर कोरिया अपने पूर्व नेता किम जोंग इल की 10वीं बरसी मना रहा है। इसलिए अगले 11 दिनों तक उत्तर कोरिया के नागरिकों को शोक मनाना होगा। इस दौरान वे न तो खुश हो सकते हैं और न ही हंस सकते हैं। अगर कोई शराब पीता हुआ मिल गया तो उसे सीधे मौत की सजा होगी। 17 साल की उम्र में मां बनने पर कैसी हो जाती है बॉडी। लड़की ने खुद दुनिया को दिखाई तस्वीर। मां बनना दुनिया का काफ़ी खूबसूरत एहसास होता है। इस एहसास के बाद एक महिला की अपनी पूरी जिंदगी पूरी लगने लगती है। लेकिन इस पूरे अनुभव में महिला को मानसिक के साथ साथ शारीरिक रूप से भी कई बदलावों से गुजरना पड़ता है। सोशल मीडिया पर एक महिला ने इसी बदलाव की कुछ फोटोज पोस्ट की है। मात्र 17 साल की उम्र में मां बनने के बाद बॉडी पर आए स्ट्रेच मार्क्स की वजह से लड़की का काफ़ी मजाक बनाया जाता था, लेकिन अब उसने सरेआम अपनी बॉडी की तस्वीरें शेयर की है। आधार कार्ड से वोटर आईडी को क्यों लिंक करना चाहता है चुनाव आयोग, कैसे होगा फायदा। पिछले साल मार्च में केंद्रीय कानून मंत्री ने संसद में कहा था कि चुनाव आयोग के आधार डेटाबेस का इस्तेमाल त्रुटि रहित चुनाव की तैयारी सुनिश्चित करने और प्रविष्टियों को दोहराव को रोकने के लिए करने का प्रस्ताव दिया था।
इसके बाद मंत्रालय ने इसके लिए 1951 के लोक प्रतिनिधि कानून में बदलाव की जरूरत महसूस हुई। साथ ही आधार अधिनियम 2016 में बदलाव की आवश्यकता जाहिर की गई। रिपोर्ट बताती है कि तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में एक जवाब में कहा था कि आधार के साथ वोटर आईडी जोड़ने से अलग अलग स्थानों पर एक ही व्यक्ति के नामांकन को रोकने में मदद मिलेगी। बनारस में संतों की बैठक, काशी मथुरा मुक्ति पर सरकार से कानून बनाने की उठाई मांग। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले काशी और मथुरा के मुक्ति की मांग को लेकर संत समाज मुखर दिखाई दे रहा है। बनारस में श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद अब संतों ने बैठक कर काशी विश्वनाथ और मथुरा के मुक्ति के अलावा गाय को राष्ट्रमाता और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाई है। वाराणसी के 80 स्थित सुमेरु पीठ के मठ में अलग अलग मठों के पीठाधीश्वर और अखाड़ों संतों ने इस बैठक में शामिल थे, जिन्होंने इन मुद्दों पर अपने विचार रखे। काशी सुमेरु पीठ के प्रमुख स्वामी नरेंद्र आनंद सरस्वती ने बताया कि सरकार ने जैसे 3 तलाक पर कानून बनाया है, ठीक उसी तरह से सरकार को काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के मुक्ति पर भी कानून बनाना चाहिए। इसके अलावा सरकार गाय को राष्ट्रमाता घोषित करे। साथ ही साथ संतों की रक्षा के लिए भी कड़े कानून बनाना चाहिए, जिससे हमारे देश के संत सुरक्षित हो सके। श्रीलंका में चीन के राजदूत जाफना के हिंदू मंदिर में पहुंचे, क्या है भारत के लिए संदेश। श्रीलंका में चीन के राजदूत ची झेनहोंग इन दिनों तमिल बहुल उत्तरी श्रीलंका के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कोलंबो में चीनी दूतावास इस यात्रा को काफी तवज्जो दे रहा है। दूतावास के ट्विटर हैंडल से उनकी यात्रा की तस्वीरें और बयान लगातार साझा किए जा रहे हैं। एक तस्वीर में ची को एक हिंदू मंदिर के बाहर प्रसाद की टोकरी लिए देखा जा सकता है। ये चित्र जाफना के ऐतिहासिक नल्लूर कंडास्वामी कोविल मंदिर के हैं। एक हिंदू श्रद्धालु की वेशभूषा में चीनी राजदूत मंदिर के बाहर खड़े लोगों में फलों का प्रसाद बांटते दिख रहे हैं। मंदिर के अलावा चीनी राजदूत उत्तरी श्रीलंका के उच्च अधिकारियों से भी मिल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।